और कितना शांत होगा उसकी कोई सीमा नहीं। समय ज्यादा हुआ लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी बात बतलाता हूं। इसे ऑफ कर लीजिए ना। ऑफ होता नहीं। नहीं हो रहा। दूसरा बदलता हूँ। ये ठीक नहीं है, मैं दूसरा ले। हरिओम। ठीक है, थैंक यू। हमारा मन कितना शांत होना चाहिए कि थोड़ी सी गड़बड़ी आए कि हमारा ध्यान भटक जाए, ऐसा नहीं। हमारा मन इतना शांत होना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर के बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम एकनाथ महाराज। एकनाथ जी महाराज की भक्ति इतनी पक्की थी, इतना मन उनका शांत था। लोगों ने अनेक अनेक प्रकार से प्रयत्न किए कि किसी न किसी तरह इन महात्मा जी को क्रोधित किया जाए, आवेशित किया जाए। लोगों ने बड़े प्रयास किए और तो और लोगों ने गांव के अंदर घोषणा कर दी कि जो महाशय इन महात्मा जी को आवेशित करेगा, क्रोधित करेगा, उनको पुरस्कार दिया जाएगा। इस प्रकार की घोषणा हुई। एकनाथ जी महाराज भगवान के भक्त थे। एक दिन प्रातःकाल की बेला में एकनाथ जी महाराज गंगा जी के स्नान के लिए पहुंचे। एकनाथ जी महाराज गंगा जी के स्नान के लिए पहुंचे तो एक दुष्ट बुद्धि के मन में विचार आया कि गांव के अंदर जो घोषणा की गई कि जो व्यक्ति इनको क्रोधित करेगा उसको पारितोषिक मिलेगा, तो क्यों ना मैं ट्राई करूं, क्यों ना मैं कोशिश करके देखूं। उस दुष्ट आत्मा ने मन में विचार किया। जिस रास्ते से एकनाथ जी महाराज गंगा जी जा रहे थे उस मार्ग के अंदर एक वृक्ष था और वह दुष्ट आत्मा मुंह में पान लेकर के उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एकनाथ जी महाराज प्रातःकाल की बेला, सर्दी का समय, गंगा जी से स्नान करके लौटे। जैसे ही उस वृक्ष के नीचे पहुंचे उस दुष्ट आत्मा ने एकनाथ जी के ऊपर थूका। मुंह में पान लेकर के बैठा था, उनके ऊपर थूका। एकनाथ जी महाराज ने उनकी तरफ देखा और फिर गंगा जी में स्नान करने के लिए चले। थोड़े समय के पश्चात एकनाथ जी महाराज फिर स्नान करके लौटे। जैसे ही उस वृक्ष के नीचे पहुंचे उस दुष्ट आत्मा ने फिर वही कर्म किया, फिर उनके ऊपर थूका। इस समय भी एकनाथ जी महाराज ने उनकी तरफ देखा और फिर गंगा जी में स्नान के लिए चले। इस प्रकार करते 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 एकनाथ जी महाराज ने 108 बार गंगा जी में स्नान किया। एकनाथ जी महाराज स्नान करने जाते, फिर आते, वह दुष्टात्मा फिर थूकता, फिर पान खाता, फिर थूकता, फिर पान खाता, फिर थूकता। पान खाते खाते उसका मुंह दुखने लगा। लेकिन एकनाथ जी महाराज एक क्षण के लिए भी आंखों के अंदर भी क्रोध नहीं आया। उसके प्रति अपनी नाराजगी जाहिर जारी की। अंत में जाकर के होता क्या है, हम देवालय में जाके भगवान के दर्शन करते हैं तो हमारा पाप नष्ट होता है। संतों के दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं तो हमारा पाप नष्ट होता है। गंगा जी में स्नान नहीं कर पाए लेकिन उनका नाम ले तब भी पाप नष्ट होता है। उनका केवल दर्शन हो जाए तब भी पापों का दहन होता है। और उस दुष्टात्मा ने 108 बार उन महान संत का दर्शन किया था। दर्शन करने से उसके मन के अंदर परिवर्तन हुआ
और अंत में जाकर के वह दुष्टात्मा एकनाथ जी के चरणों में गिरा, उनको प्रणाम किया, कहा महात्मन मैंने आपको बड़ा कष्ट दिया, मेरे कारण से आपको प्रातः काल में सर्दी के समय में आपको इतनी बार गंगा स्नान करना पड़ा, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरी 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 गलती को माफ कीजिएगा। वह दुष्टात्मा उनके चरणों में पड़े पड़े गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन एकनाथ जी महाराज ने कहा अरे तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया। उसने कहा मैं अच्छा काम किया? मैं तो आपको कष्ट दे रहा था, आप गंगा जी का स्नान करके आते और मैं आपके ऊपर थूकता, ये तो निंदित कार्य कर रहा था। गांव वालों की जिस प्रकार की घोषणा थी उसके अनुसार आपको क्रोधित करना चाहता था, लेकिन आप तो बिल्कुल शांत हैं। एकनाथ जी महाराज ने कहा अरे पगले, आज एकादशी का दिन और तेरे कारण से मुझे 108 बार गंगा जी में स्नान करने का अवसर प्राप्त हुआ, ये क्या बुरा काम किया? इतनी शांति उनके जीवन में कैसे आई? जीवन के अंदर इतनी शांति प्राप्त करनी है, अपने को इतना महान बनाना है, तो एक काम करना पड़ेगा, देवालय में आना होगा, भगवान के नाम का स्मरण करना होगा, भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी जाकर के हमारे जीवन के अंदर ऐसा हो सकता है। तो आइए बड़े प्रेम से भगवान को मनाएं, भगवान को कहे हे प्रभु ऐसा 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 अवसर प्राप्त होना चाहिए कि प्रातः काल उठते ही आपके दर्शन हो जाए। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, श्याम सुंदर रोज मुरली बजाया करो ना, रोज मुरली बजाया करो ना, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, रोज मुरली बजाया करो ना, रोज मुरली बजाया करो ना, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, नाम ले लेके मुरली में मेरा, नाम ले लेके मुरली में मेरा, मुझको घर से बुलाया करो ना, मुझको घर से बुलाया करो ना, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे। कारी ओढ़ के कारी कमरिया, कारी ओढ़ के कारी कमरिया, और हाथों में लेके मुरलिया, और मेरे घर के अगाड़ी पिछाड़ी, मेरे घर के अगाड़ी पिछाड़ी, शाम चक्कर लगाया करो ना, शाम चक्कर लगाया करो ना, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे। जितना जी चाहे माखन खाओ, जितना जी चाहे माखन खाओ, जितना जी चाहे माखन खाओ, जितना जी चाहे माखन, घर में माखन की कोई कमी ना, घर में माखन की कोई कमी ना, कभी सखियों के घर जा जाके, कभी सखियों के घर
श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, श्याम सुंदर सवेरे। ये वृंदावन गोकुल की गलियां, ये वृंदावन गोकुल की गलियां, यहाँ रहती है मोहन की सखियां, यहाँ रहती है मोहन की सखियां। तेरा हंसना हंसाना तो अच्छा, तेरा हंसना हंसाना तो अच्छा, पर हंसा के रुलाया करो ना, पर हंसा के रुलाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे। रोज मुरली बजाया करो ना, रोज मुरली बजाया करो ना। नाम लेवे के मुरली में मेरा, नाम लेवे के मुरली में मेरा। मुझको घर से बुलाया करो ना, मुझको घर से बुलाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे। आइए आगे की भक्ति गंगा के अंदर आपको अवगाहन कराएंगे सुखदेव स्वामी जी। न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। भगवान का ध्यान करेंगे बड़े प्रेम से, श्रद्धा से। रक्षा प्रभु तूने यह ब्रह्मांड पारा, रक्षा प्रभु तूने यह ब्रह्मांड पारा। प्राणों से साधना रक्षा प्रभु तूने यह ब्रह्मांड पारा। प्राणों से प्यारा तू ही सबसे न्यारा। प्राणों से प्यारा तू ही सबसे न्यारा। रक्षा प्रभु तूने यह ब्रह्मांड पारा, ब्रह्मांड पारा।
में एक तेरा पसारा, सकल जगत में एक तेरा पसारा, सकल जगत में एक तेरा पसारा, सकल जगत में एक तेरा पसारा। रचा प्रभु तूने यह ब्रह्मांड सारा, रचा प्रभु तूने यह ब्रह्मांड सारा, प्राणों से प्यारा तू ही सबसे न्यारा, प्राणों से प्यारा तू ही सबसे न्यारा। रचा प्रभु तूने यह ब्रह्मांड सारा, दूध से माता तुम हमको पालो, गोकुल वर विद्या का अपने भंडार तू ही भाई बंधु, तू ही जगत जननी, तू भाई बंधु, तू ही जगत जननी, तू भाई बंधु, तू ही जगत जननी, सकल जगत में एक तेरा पसारा, सकल जगत में एक तेरा पसारा, सकल जगत में एक तेरा पसारा, सकल जगत में एक तेरा पसारा। रचा प्रभु तूने यह ब्रह्मांड सारा, रचा प्रभु तूने यह ब्रह्मांड सारा, प्राणों से प्यारा तू ही सबसे न्यारा, प्राणों से प्यारा तू ही सबसे न्यारा। रचा प्रभु तूने यह ब्रह्मांड सारा, ब्रह्मांड सारा, ब्रह्मांड सारा। धन्यवाद। मैं आपको अभी थोड़ा सा शास्त्रीय संगीत राग भैरवी दादरा साल में सुना रहा था। देखो, एक संगीत पारिजात नाम का एक ग्रंथ मैंने पढ़ा। संगीत पारिजात में एक बड़ा अच्छा श्लोक मैंने पढ़ा।
मैं क्यूबेक में एक बार गया तो क्यूबेक में रविशंकर जी जो बड़े अच्छे आर्ट ऑफ लिविंग वाले, उन्होंने मेरा प्रवचन कराया अपने एक शिविर में। तो वहाँ कोई तबला वाला नहीं था और बोले आप कुछ गाएंगे? हमने कहा जरूर गाएंगे। बोले कुछ सुनाइए। लेकिन तबला नहीं है, हारमोनियम भी नहीं है, तानपुरा भी नहीं है। तो रविशंकर जी बोले कि आप गा सकते हैं बिना तबला, तानपुरम, हारमोनियम के? तो मुझे एक श्लोक याद आया संगीत पारिजात का। मैंने कहा देखो ये संगीत जो है, आपने देखा होगा जिनको संगीत नहीं आता वो माताएं बहनें वॉशरूम में गाती हैं कुछ कुछ। माताएं नहीं, भाई भी गाने लगते हैं। क्या गाते हैं? कहते हैं कोयल बहुत अच्छा गाती है। लेकिन कोयल बहुत अच्छा गाती है इसका मतलब ये तो नहीं कि कौवे को गाने को मना किया किसी ने। कोयल बहुत अच्छा गाती है लेकिन कौवा भी गाता है, वो अपने ढंग से गाता है। कोयल बहुत अच्छा गाती है लेकिन कौवे को गाने का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं कह सकता कोई। कौवे को भी गाने का अधिकार होता है। तो एक श्लोक आप नोट करना, वो कहते हैं देखो 7 स्वर हैं, सा रे ग म प ध नि, 7 स्वर। आप जरा सा और थोड़ा डेप्थ में जाएं। आप लोग बड़े सुबुद्ध हैं, बड़े समझदार हैं। मैं आपको प्रत्येक व्यक्ति को करोड़ों में से एक गिनता हूं। करोड़ों में से एक आप हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय में 3रा श्लोक पढ़ना, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। गीता के 7वें अध्याय का 3रा श्लोक। 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। आपको जो मंदिर में आके ज्ञान मिलता है, जो कोई महात्मा यहाँ बड़े बड़े विद्वान महापुरुष आते हैं, वो जो ज्ञान देते हैं, एक ज्ञान होता है, एक विज्ञान होता है। विज्ञान को आप लोग साइंस कह देते हैं, लेकिन साइंस तो, क्योंकि संस्कृत के शब्द, विज्ञान संस्कृत का शब्द है और संस्कृत वर्ड हैज नो एनी सिनोनिम इन इंग्लिश लैंग्वेज। संस्कृत शब्दों का अंग्रेजी सिनोनिम नहीं है। तो विज्ञान को जो हम साइंस कहते हैं वो थोड़ा सा, जैसे धर्म को हम रिलीजन कहते हैं, तो रिलीजन कहने से धर्म पूरा नहीं होता, क्योंकि धर्म शब्द का अर्थ संस्कृत में ड्यूटी से कहा गया है। ड्यूटी, खाली हम लोग मंदिर में आ जाएं और हम कहें कि हम आई एम रिलीजियस, दैट इज नॉट परफेक्ट। एक महात्मा कहते हैं उसके रिलीजन के साथ थोड़ा सिविलाइज्ड भी हैं आप, तब आकर के, क्योंकि आप अपने यू हैव अवेयरनेस टू फॉर योर ड्यूटी। आप अपना कर्तव्य समझते हैं। मंदिर में आके अपना कर्तव्य नहीं समझते तो काहे के मंदिर में आना? आप मंदिर में आके कर्तव्य समझते हैं, मंदिर है, अरे आज किसी ने झाड़ू नहीं लगे, चलो मंदिर है, भगवान का घर है, चलो हम झाड़ू लगा। ये हमारा कर्तव्य। जो भी आता है मंदिर में कहता है भाई आओ बैठो पानी पियो, बोले तुम्हारा घर है, बोले मेरा घर तो नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्र का नियम है जो पहले आता है वो बाद में आने वाले को अतिथि समझता है। हाँ भाई महाराज मैं पहले आया हूं ना आपसे, तो मुझे मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको पानी पूछना। ये तो भगवान का घर है, तो वो सब आप समझते हैं। तो विज्ञान एक सिस्टमैटिकल जो नॉलेज है उसको हमारे महात्मा कहते हैं, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। लेकिन ज्ञान और विज्ञान जो आप लोग महात्माओं से प्राप्त करते हैं, मैं उस विषय को फिर आपके सामने वर्णन करूंगा। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि 7 स्वर हैं। 7 स्वर आप जानते हैं, सा रे ग म प ध नि। इनके संस्कृत नाम है षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। ये इनके नाम हैं, संस्कृत नाम है। हमारे बहुत बड़े एक राजा हुए भरत,
उन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा, संस्कृत में नाट्य शास्त्र है। और उनके एक कुल्लू करके एक बहुत अच्छे संस्कृत के विद्वान हुए, और एक संस्कृत के विद्वान हुए अभिनव गुप्त। हम लोग कई बार कहते हैं कि जिनको संगीत आता है उनको शास्त्र नहीं आता, जिनको शास्त्र आता है उनको संगीत नहीं आता, ऐसा अक्सर हम लोगों ने सुना है। लेकिन अभिनव गुप्त आचार्य का नाम आपने सुना है? आपके पास जो दुर्गा सप्तशती की संस्कृत की पुस्तक जो गीता प्रेस से छपी है वो मिलती है, उसके पीछे अभिनव गुप्त आचार्य का एक श्लोक लिखा हुआ है, आप पढ़ना। अखिल शब्दमयी किलते तनु, भगवती के लिए कहा है कि हे भगवती, तुम्हारा जो शरीर, सारे शब्द ही तुम्हारा शरीर है, और तुम्हारे गुणों से अतिरिक्त मेरे पास नहीं काचन काल कलास्ति में। मैं जब भी कभी बोलता हूं तो तुम्हारा ही गुणानुवाद मेरे मुंह से निकलता है। ऐसे अभिनव गुप्त आचार्य हुए, और वो कहते हैं कि मेरे पास एक समय की छोटी सी इकाई भी नहीं है कि तुम्हारे भजन के बिना कुछ मेरा समय बीतता हो। ऐसा भगवान करे आप और हम लोग ऐसे हो जाए कि जब भी जिससे बात करें उस बात में विज्ञान हो, उस बात में विज्ञान हो, उस बात में स्पिरिचुअलिटी हो, आध्यात्मिकता हो। अभिनव गुप्त ऐसे ही थे, और अभिनव गुप्त शास्त्रों के जितने विद्वान हैं उतने ही संगीत के विद्वान। भरतनाट्य शास्त्र के ऊपर मैंने अभिनव गुप्त जी की गुप्तवती टीका पढ़ी, संस्कृत टीका, संस्कृत में ही भरतनाट्य शास्त्र को एक्सप्लेन किया गया, जिसमें नाट्य शब्द, जिसमें संगीत किसको कहते हैं? गायनम वादनम, तो गायन वादन और नृत्यंच संगीत अमित्य विधीयते। गायन और वादन और नृत्य तीनों को संगीत कहते हैं, और संगीत परमात्मा की प्राप्ति के लिए बनाया गया। नृत्य जब करते हैं आप तो उसमें कोशिकीय नृत्य होता है, कोशिकीय नृत्य। तो आपके अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, 5 कोश है। कोश माने आवरण, आवरण माने ढक्कन। हमारी आत्मा के ऊपर 5 ढक्कन ढके हुए हैं। वी हैव 5 लेयर्स अपॉन अवर आत्मा, सोल। सो वी शुड डिस्कवर दैट लेयर्स। पहला लेयर क्या है? एक ढक्कन के ऊपर दूसरा ढक्कन, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, और उसमें आत्मा रहता है। अब हमको एक एक ढक्कन को डिस्कवर करना है। सबसे बड़ा ढक्कन क्या है? सबसे बड़ा ढक्कन है ये शरीर, इसको कहते हैं अन्नमय कोश। बहुत सुंदर है, और सुंदर देखकर स्त्री पुरुष के ऊपर मोहित होती है, पुरुष स्त्री के ऊपर मोहित होता है। महात्मा कहते हैं, देखकर मत भूलना इस बाहर की सफाई को, वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई को। देखकर मत भूलना इस बाहर की सफाई को, वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई को। गोबर के रसगुल्ले बनाओ और बना के सोने के थाल में रख दो, और उसके ऊपर बहुत बढ़िया जो लगा दो, चांदी का सोने का वर्क लगा दो, और बड़ी मजे से खाओ। तो क्या खाओगे? कुछ सोने की चांदी में, सोने की थाली में और सोने का वर्क लगाने से कुछ गोबर कोई रसगुल्ला थोड़ी बन जाएगा। तो है क्या हमारे शरीर में? इदम शरीरम शतसंधि जर्जरम पतत्यवश्यम परिणाम पेशलम। इसमें 100 गांठ लगी हुई हैं। 1 गांठ, 2 गांठ गिनते जाओ, 3 गांठ, 4 गांठ, ये गांठ है, जोड़ जोड़ के बनाया है। और पूरी 100 गांठ है शरीर में। ये सब गांठें लगा लगा कर भगवान ने इसको शरीर को, और हम कहते हैं वाह कितना सुंदर लड़की है, कितना सुंदर लड़का है। और हम लोग सुंदरता देख करके शादी कर लेते हैं, बाद में फिर डाइवोर्स करने की नौबत आती है। तो ये अन्नमय कोश शरीर। ईशावास्योपनिषद में मंत्र है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम। सत्य को हिरण्मय पात्र से ढक दिया गया, सोने के ढक्कन से सत्य को ढक दिया गया। तो संसार में ज्यादातर लोग तो देह दृष्टि वाले हैं, शरीर को ही मैं मानते हैं, शरीर को ही आत्मा समझते हैं। लेकिन ये शरीर आत्मा नहीं है, शरीर ढक्कन है, पहला कवर है, पहला ढक्कन है। एक महात्मा ने तो बड़ी अच्छी बात कही, देह को मैं मानना। आप लोग कहते हैं, अभी पंडित जी पाप की बात कर रहे थे, पाप क्या होता है, लेकिन
पाप का मूल बताया। एक महात्मा हुए, वो आगरा में, बेलनगंज आगरा में रहते थे, बड़े अच्छे महात्मा। उनकी एक पुस्तक है वेदांत छंदावली, उनका नाम था भोला जी महाराज, भोला बाबा। तो उन्होंने लिखा, भोला बाबा आगरा के रहने वाले, हिंदुस्तान में, कहते हैं मैं तन हूं यह मानना, मैं तन हूं यह मानना सबसे बड़ा है पाप। हम कहते हैं ये पाप है तो वो पाप है, ये पाप है वो पाप है, चुगली करना पाप है, ये करना पाप है, वो करना पाप है। लेकिन आप वेदांत में प्रवेश कीजिए, शंकराचार्य कहते हैं देहेन्द्रियादा वसति भ्रमोदिताम विद्वान हंताम न जहाति यावत तावन न तस्यास्ति विमुक्ति वार्ता प्यस्त्वेष वेदांत नयांत दर्शी। विवेक चूड़ामणि आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का श्लोक है। कहते हैं शरीर और इंद्रियां ये आपको भ्रम पैदा करते हैं, शरीर और इंद्रियां भ्रम पैदा कर देते हैं। शरीर किसी का सुंदर है, आप समझ लो कि बहुत सुंदर है, बाद में पता चला कि उनका तो रहन सहन कैसा है कि हम तो उनके साथ रह भी नहीं सकते। 2 दिन के बाद आपको प्रॉब्लम हो गई। देह और इंद्रियां, इंद्रियों का जो ज्ञान है, आप कहोगे कि एक किसी किसान ने किसी से पूछा कि भाई झूठ में और सच में क्या अंतर है। उसने कहा, भाई बड़े महात्मा थे, कोई महात्मा ने कहा कि तुम बताओ झूठ में और सच में क्या अंतर है। तो किसान बोला, मैं समझता हूं झूठ में और सच में 4 अंगुल का अंतर है। झूठ क्या है और सच क्या है? बोले 4 अंगुल का मतलब 4 अंगुल है कान में और आंख में। आंखों देखी बात सच, कानों सुनी झूठ। आप मानते? मैंने आंखों से देखा है, आंखों की देखी बात सच मानते हैं, कानों की सुनी बात झूठ मानते हैं हम लोग। महात्मा बोले, बेटा कानों की सुनी झूठ होती है, आंखों की सच होती है, तेरी बात हम मान लेते हैं, लेकिन ये कंपैरेटिवली होता है, सापेक्षिक सत्य है। आंखें सच्चा बिल्कुल, आप पूरी तरह 100% सच्चा नहीं बोलती। आपने आंखों से देखा, आप मंदिर के बाहर खड़े हुए अल्बर्ट स्ट्रीट पर, आपको लगा कि आपको किसी ने ना बताया हो, कोई बिल्कुल ऐसा व्यक्ति जो संसार में पहली बार आया है, सोचने लगा है, समझने लगा है, आपको मालूम है, वो यहां खड़ा हो, उसको आंखें क्या कहती हैं? आंखें कहती हैं कि अल्बर्ट स्ट्रीट के बाद ये जो धरती और आकाश मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि आंखें तो यही बोलती हैं, इधर देखो तो धरती और आकाश मिल रहे हैं, लेकिन ये आंखें झूठ बोलती हैं। हमको वहां बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है कि क्योंकि हम जाएंगे 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, तब पता चलेगा कि तो धरती आकाश तो मिले ही नहीं कहीं। 1000, 2000, 10,000 किलोमीटर चलेंगे, लाख किलोमीटर भी जाओ, कभी मिलेंगे ही नहीं। रेल की पटरियां हम देखते हैं, रेल की पटरी, रेल जा रही है, रेलगाड़ी, ट्रेन जा रही है, ट्रेन की पटरियां हमारी आंख कहती हैं वो आगे मिल रही है, दोनों मिलती थोड़ी है। हम एक प्लॉट देखते हैं, एक लाट देखते हैं, तो उसके ऊपर मकान बना हुआ नहीं तो बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन जब मंदिर बन जाता है तो बहुत बड़ा लगता है। तो ये आंख और हमारी इंद्रियां ये भ्रम पैदा करती हैं, और ये आत्मा से, ये भ्रम जो होता है ये आत्मा से हमें मिलने नहीं देता। देहेन्द्रियादा वसति भ्रमोदिताम विद्वान हम ताम न जहाति यावत। तो विद्वान को चाहिए कि मैं शरीर हूं और मैं इंद्रिय वाला हूं। जैसे किसी को कान कमजोर हो गए तो कहता मैं बहरा हूं, किसी को आंख नहीं तो कहता मैं अंधा हूं, किसी को पैर नहीं कहता मैं लंगड़ा हूं। कहते मैं लंगड़ा हूं ऐसा मत बोलो, क्यों? आत्मा, मैं कौन? मैं है आत्मा, आत्मा लंगड़ा नहीं होता। शरीर को आत्मा मत कहो। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, यह पाप सबका बाप है। तो सबसे पहले आप अपने को शरीर मानेंगे, तब आप अपने को पापी मानेंगे, तब आप अपने को, ठीक है हम कहते हैं आप पाप मत करो, आप पुण्य करते जाओ, आप 4 दिन पुण्य करो। हम बहुत भगवान की बड़ी कृपा हो कि आप पुण्य करने के बाद, जब आप 10 पुण्य करोगे तो 11वें पुण्य करने के बाद आपको कहोगे मैं तो बड़ा पुण्यात्मा हूं। आपको मालूम है मैंने कितना डोनेशन दिया, आपको मालूम है मैंने कितने पुण्य किए। हम जब त्याग करने लगते हैं तो हमको लगता है कि कोई आदमी हमें त्यागी क्यों नहीं बोलता, हमने इतना सारा त्याग किया। तो
वह पाप का मूल बताते हैं कि पाप का मूल क्या है? देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। तो मैं आपको थोड़ा सा आवरण गिनवा देता हूं। अन्नमय कोश पहला आवरण, पहला ढक्कन। आत्मा के ऊपर पहला कवर जो है वो शरीर, अन्नमय कोश माने शरीर। अन्न से ही बनता है, अन्न से ही रहता है और अंत में अन्न में ही विलीन हो जाता है। वेद में ऐसा कहा, अन्नादि खलु इमानि जायन्ते। अन्न से ही ये संसार के प्राणी पैदा होते हैं और अन्न में ही रहते हैं और अन्न में ही विलीन हो जाते हैं। परमात्मा का वेद में ऐसा लक्षण किया गया है। परमात्मा किसको कहते हैं? गुरु के पास शिष्य जाता है, गुरु जी परमात्मा किसको कहते हैं? बोले बेटा परमात्मा उसको कहते हैं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते यस्मिन् जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त्यविषम विशन्ति तद ब्रह्म। ये वेद का वाक्य है। परमात्मा क्या है कि जिससे सारा संसार प्रकट होता है और जिसमें सारा संसार रहता है और जिसमें अंत में सारा संसार विलीन हो जाता है, वो परमात्मा है। तो शिष्य कहता है गुरुजी तो मैं परमात्मा को कैसे जानूंगा? बोले बेटा मैंने तुम्हें बता दिया, पहचान बता दी। अब तुम जाओ और पहचान जहां भी जिसमें भी परमात्मा का लक्षण घटे वो परमात्मा है। उसने बोले क्या करना है? उसको 10 गाय दे दी। बोले जब ये गाय इनकी रक्षा करो और ये 10 गाय जब 100 हो जाएंगी तो हमारे पास आ जाना। ऐसा 10 गाय जब 100 बन जाए तो हमारे पास आना और ये विचार करते रहना कि संसार किससे पैदा हुआ, संसार किससे रहता है, संसार किस में विलीन होता है, वही परमात्मा है। वो बेचारा विचार करता रहा 10 साल, 15 साल, 20 साल। जब 100 गाय हो गई, 101 गाय होने वाली हैं, गुरुजी के पास गए। गुरुजी बोले मैंने कुछ समझा है। बोले क्या समझा है? मैंने समझा है कि अन्न से ही संसार पैदा होता है और अन्न से ही रहता है और अन्न में ही विलीन होता है। तो अन्नम ब्रह्म, अन्नम ब्रह्मेति विजानीयात्, अन्न ही ब्रह्म है। आपने सुना ना वेद नेति नेति कहते हैं, ये नेति नेति समझ लो क्या चीज है। नेति नेति, गुरुजी ने कहा नेति न इति। बोले अन्नम ब्रह्म न इति, अन्न ब्रह्म नहीं है। अन्न ब्रह्म होगा तो शरीर ब्रह्म होने लगेगा, शरीर परमात्मा होने लगेगा, देह कहते। लेकिन हमारे महात्मा बड़े समझदार कहते हैं आत्म को खुदा मत कहो, आत्म खुदा नहीं लेकिन खुदा के नूर से आत्म जुदा नहीं। वो बात थोड़ी समझने की है, लेकिन एकदम शरीर को हटा दीजिए, शरीर आत्मा नहीं है। लेकिन बाद में इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर का पालन पोषण नहीं करें, हम स्नान ही छोड़ दें, हम खाना पीना छोड़ दें, ऐसा तो हम नहीं करते। शरीर ब्रह्म नहीं है लेकिन हमें और आगे खोजना है। गुरुजी ने कहा बेटा और जाओ और विचार करो। और उसने विचार किया गुरुजी की बात को, जो गुरुजी ने परमात्मा का लक्षण किया, जिससे संसार पैदा होता है, जिसमें रहता है, जिससे रहता है, जिसमें विलीन होता है, वो परमात्मा है। फिर गया, वो कहता वो अन्न से नहीं रहता है, ये तो मन से संसार होता है। क्योंकि हम मन में पहले संकल्प करते हैं हम जॉब करेंगे, हम खेती करेंगे। उसने कहा महाराज मैं समझ गया परमात्मा क्या है। और मन कब काम करता है? जब प्राण काम करता है। प्राण माने जो हमारे सांस चलती है, हम सांस ले रहे हैं, प्राण। बोले प्राण ही ब्रह्म है। गुरुजी मैंने समझ लिया प्राण ब्रह्म है। गुरुजी ने कहा नेति। बोले प्राण ब्रह्म नहीं है। प्राण की महत्ता, बोले प्राण रहता है तो शरीर रहता है, प्राण नहीं रहता तो शरीर बोलता भी नहीं, काम ही नहीं करता। बोले वो सच है लेकिन प्राण परमात्मा नहीं है। बोले जाओ फिर ढूंढो। बाद में फिर कहता है मन ब्रह्म है, क्योंकि मन से ही प्राण चलता है। आपको अगर योग में समाधि में जाना हो तो समाधि में आप मन से संकल्प करो कि मैं 1 मिनट तक सांस नहीं लूंगा, तो आप 1 मिनट तक अपनी सांस को रोक सकते हैं। फिर आप सोचो 1 मिनट 10 सेकंड तक सांस नहीं लूंगा, बढ़ाओ 2 मिनट 3 मिनट। एक महात्मा मैंने देखे कि वो 40 मिनट तक सांस नहीं लेते थे। उनको एक शीशे के कमरे ऋषिकेश में रहते थे, नाथ ब्रह्मानंद जी महाराज, वो शिवानंद जी के शिष्य थे। मैंने उनका दर्शन किया, उनको शीशे के मकान में बंद कर दिया कमरे में। 40 मिनट तक उन्होंने कहा 40 मिनट तक मुझे सांस लेने की जरूरत नहीं। 40 मिनट। बोले तुमने कैसे किया? बोले मैं रोज संकल्प करता था, अभ्यास करता गया, मन में बड़ी शक्ति है। आप सोचते हो कि
अब आप यहां बैठे हो, आपको मालूम है 1 बजे भोजन मिलेगा, आती होगी 1 बजे भोजन करेंगे, 1 बजे तक आपको भूख नहीं लगेगी, और 1 बज के 5 मिनट हो जाए, बोले क्या हुआ भोजन नहीं मिला, आपको फिर भूख लगने भी लग जाएगी, क्योंकि आपने जो संकल्प किया है 1 बजे भोजन का, और आप ये संकल्प कर लो कि शाम के 6 बजे हम भोजन करेंगे, तो 6 बजे से पहले आपको भूख नहीं लगेगी। तो संकल्प से आप, तो मन ही ब्रह्म है, मन से संसार होता है। आपने संकल्प किया मैं विवाह करूंगा, विवाह हो गया, आपने संकल्प किया मेरा बच्चा होगा, बच्चा हो गया। तो संसार मन से चलता है। गुरु जी ने कहा नीति, बोले मन ब्रह्म नहीं है, नीति नीति। फिर कहा कि फिर जाओ, फिर साधना करो, तपस्या करो, फिर तपस्या किया, फिर कहता है ओ ये मन तो बुद्धि के कहने में चलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन देखो ये शरीर रथ है, ये शरीर रथ है। एक रूपक है भगवान कृष्ण का अर्जुन को समझाने, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयान्याहु। देखो जरा, आप जरा समझना, भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, ये उपनिषद में भी ये बात है। शरीर है रथ, और किसका रथ है? हमारा। हम कौन है? आत्मा। आई एम नॉट दिस ग्रॉस बॉडी, ये हमें समझना होगा। मैं आत्मा हूं, मेरा रथ है ये शरीर, और शरीर में, रथ में घोड़े होते हैं। बोले घोड़े क्या है? घोड़े हैं इंद्रियां। इंद्रियां क्या है? हाथ है, पैर है। और इंद्रियां क्या है? आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, ये सब इंद्रियां हैं। ये जिधर कहती हैं, आंख कहती है उधर चलना है, बोले चलो। लेकिन घोड़ों के ऊपर लगाम होती है। लगाम क्या है? बोले मन लगाम है। शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, और मन लगाम है। तो लगाम कौन पकड़ता है? लगाम सारथी पकड़ता है, ड्राइवर। सारथी कौन है? बोले सारथी है बुद्धि। तो शरीर है रथ, और आत्मा है रथ वाला। आप हैं आत्मा, आप शरीर नहीं है। आप शरीर वाले हैं, शरीर आपका है, आत्मा है आप हैं रथी, रथ वाले, और शरीर है रथ। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु इंद्रियाणि हयान्याहु। इंद्रियां हैं घोड़े, मनः प्रग्रहमेव च, मन है लगाम, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, और इंटेलेक्ट जो है वो सारथी है। बुद्धि कहता हो मंदिर नहीं जाना, क्यों? क्योंकि आज मुझे बहुत जरूरी काम करना है, वो गवर्नमेंट का काम है, आज मुझे वहां जाना। मंदिर आना बहुत जरूरी था, लेकिन आपकी बुद्धि ने कहा नहीं, मंदिर अगले संडे चलेंगे, इस संडे नहीं। तो बुद्धि है सारथी, बुद्धि जहां ले जाएगी वहां रथ चलेगा। इस प्रकार से तो उन्होंने कहा बुद्धि परमात्मा है। मैंने आपको बताया कि आत्मा के ऊपर 5 ढक्कन हैं वेदों के अनुसार। ये वेद की कथा थोड़ी सी आपको हम सुना दें। बहुत सुंदर आपका हिंदू मंदिर है, आपने बनाया है, और आपने इसीलिए बनाया है कि आप अपने इंडियन कल्चर को समझें, और इंडियन कल्चर के, इंडियन सिविलाइजेशन को समझें, और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका आपको ज्ञान हो, और उसके अनुसार आप परम पद को प्राप्त करें। इसी जीवन में आपको आपका गोल मिले, आप जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं। भगवान गीता में कहते हैं जैसे समुद्र में सारी नदियां प्रविष्ट हो जाती हैं और समुद्र हिलता डुलता नहीं है, ऐसे एक दिन ऐसा आवे कि हमारी कोई कामना ना हो। अभी हमारी इच्छा है हम एक मकान और बनाएंगे, अभी हमारी इच्छा है एक बहुत बढ़िया गाड़ी और लेंगे, हमारी इच्छा है एक बहुत बढ़िया जॉब और करेंगे, लेकिन एक दिन वो आएगा, आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कामना करने से मनुष्य शांत नहीं होता। कामना करेगा, एक कामना करेगा, कल को दूसरी करेगा, परसों तीसरी करेगा, वो पूरी होगी फिर और करेगा, वो पूरी होगी फिर और करेगा, और जीवन 100 वर्ष का हो जाएगा फिर भी करता ही चला जाएगा। लेकिन क्या होगा? जब आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम, जैसे समुद्र में नदियां आती हैं और समुद्र बिल्कुल स्थिर रहता है, नदियों के आने पर समुद्र में उफान, समुद्र में तूफान, समुद्र में बाढ़ नहीं आया करती। समुद्र में बाढ़ कभी कभी आती है तो भगवान की इच्छा से आती है, कभी पूर्णिमा को देखकर, कभी चंद्रमा को, पूर्ण चंद्रमा को देखकर उसमें समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं, सूर्य को देखकर, चंद्रमा को देखकर, वो प्रकृति का विधान है। लेकिन नदियां कितनी गिर जाए, नदियों के आने से समुद्र भरता है,
समुद्र में वो बहुत गंभीरता से रहता है। बोले वैसे अर्जुन, जब तुम ऐसे जितनी कामनाएं तुम्हारे में समा जाएंगी और तुम ऐसे शांत हो जाओगे तब तुम्हें पूरी शांति मिलेगी, ऐसे शांति तुम्हें नहीं मिलेगी। तो मैंने आपको कहा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। विज्ञान माने बुद्धि, बुद्धि को ही संस्कृत में विज्ञान कहते हैं, जो टेक्निकल वर्ड है हमारे वेदांत का। बुद्धि माने विज्ञानमय कोश। तो पहला ढक्कन है शरीर, शरीर के भीतर वाला ढक्कन, शरीर के ढक्कन से हम भीतर जाएंगे तो आप आत्मा से मिलना है, पहले आत्मा से तो मिले, परमात्मा से बाद में मिले। आत्मा से मिलना है तो पहले शरीर के भीतर जाएंगे, शरीर के भीतर पहुंचेंगे तो प्राण है, प्राण है तो शरीर है। प्राण के भीतर जाएंगे तो मन है, मन के भीतर जाएंगे तो बुद्धि है। तो शरीर पहला ढक्कन और उसके भीतर प्राण दूसरा ढक्कन, उसके भीतर मन तीसरा ढक्कन, उसके भीतर बुद्धि चौथा ढक्कन। बुद्धि के भीतर क्या है? एक ढक्कन और है, 5 ढक्कन है। वो ढक्कन क्या है? आपने कहा बुद्धि ही परमात्मा है, गुरु ने कहा बेटा बुद्धि परमात्मा नेति, ये नेति नेति है। 5 बार नेति नेति कहा। वेद नेति नेति कहते हैं, आप जो कहते हैं परमात्मा को नेति नेति कहते हैं, वो नेति नेति बता रहा हूं। शरीर नेति, शरीर ब्रह्म है, गुरु जी ने कहा नेति। बोल प्राण ब्रह्म है नेति, मन ब्रह्म है नेति, बुद्धि ब्रह्म है नेति। तो बोले फिर उन्होंने कहा आनंद ब्रह्म है, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेदी कुतश्चन आनंदादि खलु इमानि भूतानि जायन्ते। आनंद से ही सारे संसार के जीव पैदा होते हैं और आनंद से ही रहते हैं। आनंद है आपको वैंकूवर में तो रहते हैं, नहीं रहते तो आप क्यूबेक चले जाते हैं। आप सोचते हैं यहाँ आनंद नहीं है। एक हमारे बड़े से कोई मित्र आते हैं, उनको लगा कि यहाँ आनंद नहीं है तो कैलगरी चले गए और 6 महीने वहां 8 महीने वहां रहे तो उनको लगा कि वहां आनंद नहीं है, फिर लौट गए यहीं आगे। तो आनंद जो होता है, लेकिन वो आनंद क्या है उसकी मीमांसा है, उसका बहुत बड़ा वर्णन किया है। मनुष्य का आनंद और मनुष्य के ऊपर देवताओं का आनंद, यक्षों का, किन्नरों का, गंधर्वों का, फिर उसमें ब्रह्मा का आनंद, ब्रह्मा के आनंद। तो हमारे आनंद से बहुत बड़ा, बहुत गुना आनंद ब्रह्मा जी का आनंद है, बहुत बड़े। लेकिन वो जितने भी आनंद हैं उसमें आनंद भी एक कवर है, एक ढक्कन है, लेकिन उसके बाद में जो आत्मा है, आत्मा को फिर गुरु जी ने समझाया। अब वो लक्षण जो था तटस्थ लक्षण था। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते यस्मिन् जातानि जीवन्ति यत्प्रियन्ते विसन्ति तद् ब्रह्म, ये परमात्मा का तटस्थ लक्षण। और एक परमात्मा का बाद में स्वरूप लक्षण बताया। तटस्थ लक्षण क्या है? किसी ने हमसे पूछा कि वो एल्बर्ट स्ट्रीट पर चर्च कौन सा है? हमने उसको दिखाया सड़क पर कि देखो जिसके ऊपर कौवा बैठा है वो चर्च है। अब हमने तो बता दिया, वो आदमी दौड़ के गया, कौवा उठ करके वो हिंदू मंदिर पर आके बैठ गया। बोले दिस इज चर्च? बोले चर्च नहीं है, ये मंदिर है। बोले मुझे तो महात्मा ने बताया कौवा बैठा है। बोले अरे पागल, कम से कम सोचते तो सही, कौवा का क्या है? कौवा कभी इधर बैठेगा कभी उधर बैठेगा। तो कौवा कोई बैठने वाला कि वो गाय कैसी होती है? जिसको सींग होते हैं वो गाय होती है। तो सींग तो बैल को भी होते हैं, सींग तो भैंस को भी होते हैं, सींग बकरी को भी होते हैं। ये लक्षण नहीं है। तब उन्होंने कहा स्वरूप लक्षण क्या है? तो जिससे संसार पैदा होता है, जिसमें रहता है, जिसमें विलीन होता है, ये तटस्थ लक्षण है। क्योंकि ये कई चीजों से आपका तालमेल कहीं परमात्मा का हो सकता है, संशय हो सकता है, लेकिन स्वरूप लक्षण बताया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। परमात्मा किसको कहते हैं? परमात्मा सत्य है, जो सत्य है वही परमात्मा है। अब देखो, अब कहोगे शरीर परमात्मा है, बोले शरीर सत्य नहीं है। बोले सत्य किसको कहते हैं? सत्य उसको कहते हैं जो पहले भी था, सत्य उसको कहते हैं जो आज भी है, सत्य उसको कहते हैं जो आगे भी रहे। तो शरीर पहले नहीं था और ये शरीर अब है, केवल अब है, पहले नहीं था, बाद में नहीं रहे। सत्य नहीं है। संसार की कोई भी चीज सत्य नहीं है, केवल परमात्मा सत्य है। और उदाहरण हम लोग देते हैं सोना, सोना सत्य है, कुंडल सत्य नहीं है, चूड़ी सत्य नहीं है। चूड़ी को तोड़ के और सोना जो था वो सोना बना देता है। एक महात्मा जी थे, तो महात्मा जी को अभी अगले
3 दिन का हम लोग भी गुरु पूर्णिमा का उत्सव मना रहे हैं हिंदू मंदिर में, उसको व्यास पूजा कहते हैं। व्यास जी का जन्मदिन मनाएंगे 22 तारीख को, 21 को भी, 21 रविवार से शुरू करेंगे, गुरु गीता आपको सुनाएंगे, स्कंद पुराण की गुरु गीता। 3 दिन आप आना, मंगलवार को भी, तो रविवार के दोपहर को, और मंगलवार और बुधवार को 7 से 8 दोनों, सोमवार मंगल 7 से 8। तो हम गुरु गीता आपको थोड़ा गुरु तत्व को समझाएंगे स्कंद पुराण के अनुसार। आप लोग सब सहयोग करें, आए, सहयोग माने कथा सुने। तो मैंने आपको निवेदन किया तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य जो है वो परमात्मा है, अनंत जो है वो परमात्मा है, ज्ञान जो है वो परमात्मा है। अनंत माने जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी, हमारी तो शरीर की लिमिट है। परमात्मा एक ही समय में कनाडा में, वैंकूवर में रह सकता है, परमात्मा उसी समय में दिल्ली में, इंडिया में रह सकता है। परमात्मा उसी समय में वैंकूवर, वहां पर क्यूबेक में रह सकता है, उसी समय अमेरिका रह सकता है, इंग्लैंड रह सकता है। अनलिमिटेड है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है, लेकिन शरीर की सीमा है। परमात्मा कौन है? जो सत्य है, जो तीनों समय में रहता है, पहले था, आज है, कल रहेगा। जो परमात्मा जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, देश काल वस्तु परिच्छेद रहित। वेद कहता है देश की सीमा नहीं है, काल की सीमा नहीं है। कौन से देश में? एक देश में, एक देश में नहीं है। परमात्मा ऐसा नहीं, अगर ऐसा है तो परमात्मा नहीं है। एक काल में है, दूसरे काल में नहीं है। एक समय में आज है, कल को नहीं है, वो परमात्मा नहीं। एक वस्तु में है, दूसरी वस्तु में नहीं है, वो भी परमात्मा नहीं। सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तु में है, वो परमात्मा है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब इसको समझने के लिए, ये मैंने आपको नीति बताई, उसको समझने के लिए थोड़ी साधना करनी पड़ती है। बड़े प्रेम से हम थोड़ा सा विचार करेंगे, थोड़ा गाएंगे, गुनगुनाएंगे। नारद जी ने एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है नारद भक्ति सूत्र। कभी समय मिलेगा तो आपको हम सुनाएंगे। सूत्र हैं, थोड़े भक्ति के सूत्र हैं। उन्होंने एक भक्ति में सूत्र दिया। एक भक्ति के बहुत सारे नाम है, एक भक्ति का नाम बताया भागा भक्ति। भागा भक्ति क्या है? 2 भाई हैं और 2 भाइयों को पिताजी ने 2 मकान दिए। एक मकान है एल्बर्ट स्ट्रीट के जो वॉकिंग डिस्टेंस पर है, और एक है वैंकूवर मेन स्ट्रीट पर। दोनों भाइयों को कहा कि तुम जो मन में आवे वो ले लो। एक भाई कहता है वो एल्बर्ट स्ट्रीट वाला मकान थोड़ा छोटा है, थोड़ी समस्या तो उसमें है, लेकिन हाँ उसमें एक सुविधा जरूर है कि हर संडे को, हर ट्यूसडे को मंदिर आसानी से जा सकते हैं। वहां पर बैठे हुए महात्माओं का दर्शन बड़े प्रेम से, बड़े आसानी से हो सकता है। दूसरा कहता है तो बहुत बढ़िया, वो कहता है तू मंदिर ले ले, हमें तो वैंकूवर मेन स्ट्रीट वाला चाहिए, हमारा मकान महंगा है। लेकिन उसमें कोई, पिताजी ने कहा दोनों में दोनों भाई जो अच्छा लगे वो ले लो। लेकिन छोटे भाई ने कहा मुझे एल्बर्ट स्ट्रीट वाला चाहिए, क्योंकि मंदिर के पास है, मैं मंदिर में सेवा करूंगा, महात्माओं की कथा सुनूंगा, वहां मेरा वॉलंटियरी जॉब तो हो जाएगा ना। कितनी बढ़िया बात है। देखो जरा ध्यान से गुनगुनाना। मेरे तो सब गुनगुनाइए। मेरे तो राधे श्याम रे, मेरे तो राधे श्याम, मेरे तो राधे श्याम, मेरे तो राधे श्याम। दुनिया वाले दुनिया सारी कर ले अपने नाम रे, मेरे तो राधे श्याम रे, मेरे तो राधे श्याम। दुनिया वाले दुनिया सारी कर ले अपने नाम रे, मेरे तो राधे श्याम रे, मेरे तो राधे श्याम। ओ मेरे तो राधे श्याम रे, मेरे तो राधे श्याम। दुख में याद करे ना कोई, सुख में याद करे ना कोई, सुख में याद। भगवान को सुख में हम
कर फिर भगवान की बड़ी कृपा है, थोड़ा बहुत दुख आ जाता है तो हम मंदिर चले जाते हैं, लेकिन आप बुरा नहीं माने। बलिहारी बा दुख की पल पल नाम जपाए, सुख के माथे सिल परे, हमारे गुरु नानक देव कहते हैं, सुख के माथे सिल परे नाम हृदय से जाए। जॉब बढ़िया है, काम बढ़िया चल रहा है, क्या जरूरत मंदिर में जाने की, हम लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन मेरे तो राधे श्याम, मेरे तो राधे श्याम, दुख में याद करे सब तुमको, सुख में याद न आए प्रभु तेरी, सुख में याद न आए। दुख में याद करे सब तुमको, सुख में याद न आए प्रभु तेरी, सुख में याद न आए। बुरे समय फिर तेरे द्वारे आकर शीश झुकाए, बुरे समय फिर तेरे द्वारे आकर शीश झुकाए। तू फिर भी आए काम रे, तू फिर भी आए काम रे, मेरे तो राधे श्याम रे, मेरे तो राधे श्याम। दुनिया वाले दुनिया सारी कर ले अपने नाम रे, मेरे तो राधे श्याम रे, मेरे तो राधे श्याम। मैं क्या हूँ इस भव सागर में, जैसे हो एक तिनका प्रभु, जैसे हो एक तिनका। मैं क्या हूँ इस भव सागर में, जैसे हो एक तिनका प्रभु, जैसे हो एक तिनका। मोहन को रखवाला उनका कोई नहीं हो जिनका, मोहन को रखवाला उनका कोई नहीं हो जिनका, कोई नहीं हो जिनका। जगत्राता तेरा नाम रे, जगत्राता तेरा नाम रे, मेरे तो राधे श्याम रे, मेरे तो राधे श्याम। दुनिया वाले दुनिया सारी कर ले अपने नाम रे, मेरे तो राधे श्याम रे, मेरे तो राधे। और भगवान कहते हैं दुख में हम नहीं आए, सुख में नहीं आए। भगवान के मंदिर में दुख में आ गए तो भगवान ने नहीं कहे बाहर जाओ, पहले क्यों नहीं आए, अब क्यों आ गए। भगवान कभी ऐसा बोलते थे। भगवान फिर भी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, तुम सुखी रहो। कितनी अच्छी बात है। एक और बात जरा ध्यान देना, कोई तुझे माने ना माने, कोई तुझे माने ना माने, तू तो सबको माने प्रभु, तू तो सबको माने। एक आदमी कहता है मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। भगवान कहते बेटा हम तेरे में विश्वास करते हैं, तू विश्वास नहीं करता पर हम तेरा भोजन पचाते हैं, तेरी सांस हम चलाते हैं, तेरा ध्यान हम रखते हैं, तेरा खून हम चलाते हैं शरीर। हम भगवान को नहीं माने पर भगवान हमको मानते हैं। कोई तुम्हें माने ना माने, तुम तो सबको मानो प्रभु जी, तुम तो सबको माने। तेरा प्रेम है, तेरा प्रेम तो मन को अच्छा लगता है हम जाने प्रभु जी, लगता है हम जाने।
दो नैन उन्हें श्याम रे मेरे को राधे श्याम मेरे को राधे श्याम। दुनिया वाले दुनिया सारी कर ले अपने नाम रे मेरे को राधे श्याम मेरे को राधे श्याम मेरे को राधे श्याम मेरे को राधे। तो संसार वाले अपने संसार को अपना समझें, लेकिन हम तो भगवान को अपना समझते हैं। तो हम लोग ऐसा विचार करते, थोड़ा सा और गुनगुनाते हुए 1-2 मिनट के लिए और थोड़ा सा शांति से बड़े प्रेम से गाएंगे, गुनगुनाएंगे। सभी गाएं तो अच्छा लगता है। जब भी नैन मूंदो जब भी नैन खोलो राधे श्याम बोलो राधे श्याम बोलो राधे श्याम बोलो राधे श्याम बोलो। धागे न तिन्न से भिन्न धागे न तिन्न से भिन्न धागे न तिन्न से भिन्न। राधे श्याम बोलो राधे श्याम बोलो राधे श्याम बोलो राधे श्याम बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलो राधे श्याम बोलो राधे श्याम। गाइए राधे श्याम बोलो राधे श्याम बोलो राधे श्याम बोलो। जब भी नैन मूंदो जब भी नैन खोलो जब भी नैन मूंदो जब भी नैन खोलो राधे श्याम बोलो राधे श्याम। गाइए बोलो राधे श्याम बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलो राधे श्याम बोलो राधे श्याम बोलो राधे श्याम बोलो राधे श्याम बोलो। ब्रज की राजधानी वृंदावन ब्रज की राजधानी वृंदावन ब्रज की राजधानी जहाँ बसे ठाकुर ठाकुरानी जहाँ बसे ठाकुर ठाकुरानी। मधुर मिलन की साक्षी देते मधुर मिलन की साक्षी देते सेवा कुंज और जमुना का पानी सेवा कुंज और जमुना का पानी। पुण्य प्रेम रस में आत्मा भिगोलो पुण्य प्रेम रस में आत्मा भिगोलो। सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो राधे श्याम बोलो राधे श्याम बोलो राधे श्याम बोलो बोलो राधे श्याम बोलो बोलो राधे श्याम बोलो 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 राधे श्याम बोलो बोलो राधे श्याम बोलो बोलो राधे श्याम बोलो 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 राधे श्याम बोलो राधे श्याम बोलो राधे श्याम बोलो। कृष्ण राधिका एक है इनमें अंतर नहीं कृष्ण राधिका एक है इनमें अंतर नहीं। राधा को
युगल नवल छवि मन में संजोलो, युगल नवल छवि मन में संजोलो। राधा कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो बोलो, राधे कृष्ण बोलो बोलो, राधे कृष्ण बोलो बोलो बोलो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलो, 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 राधे कृष्ण। तो ये राधा कृष्ण जो आपके मंदिर में विराजमान हैं, ये सृष्टि का आधार हैं। इन्होंने संसार बनाया है और ये हम लोगों को, भगवान की बड़ी कृपा है कि हम लोगों को सुलभ है, इनका दर्शन हो रहा है। और इनका दर्शन जो भी बहन भाई जिस भावना से करते हैं, ये राधा कृष्ण उनकी मनोरथ को पूर्ण करते हैं। हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे भगवान सबके ऊपर कृपा करें। और देखो, जो भगवान थोड़ा बहुत दुख दे देते हैं ना, तो कई बार वो दुख भी हमारे कल्याण के लिए होता है। तो दुख भी जो होता है वो हमारे, जो हम तपस्या नहीं करते, हमारे महात्मा बड़े बड़े राजा लोग भागवत में ऐसा लिखा, तपस्या करने जाते थे और हम तपस्या करने जाते नहीं, तो भगवान थोड़ा सा हमें दुख देके तपस्या करा लेते हैं। एक मुसलमान का लड़का बीमार हो गया और 9 दिन तक उसने कुछ खाया नहीं। और डॉक्टर हिंदू था, और डॉक्टर कहता है कि क्या हुआ, कब से इसने नहीं खाया? बोले उस दिन से उस दिन तक 9 दिन तक कुछ नहीं खाया। बोले लगता है तुम्हारे बेटे ने 9 दिन का नवरात्र का व्रत कर लिया। उस दिन नवरात्रे चल रहे थे। कहता मैं तो हिंदू नहीं हूं। बोले तू, भगवान ने तेरे को हिंदू बनाया है, तू अपने आप को मुसलमान समझता है। पहले हिंदू तो पहले थे, मुसलमान तो बाद में ही बने ना। भगवान ने हिंदू बनाया था, तेरे पिता, तेरे दादाजी के दादाजी को, दादाजी को, सबको हिंदू बनाया था। और तू बाद में आके तू माता को नहीं मानता, माता तुझे मानती है। मेरे बेटे को देख, अब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, 9 दिन के इसने बहुत बढ़िया व्रत कर लिए। कितनी बढ़िया बात। भगवान छोटा मोटा कष्ट भी दे देते हैं, तो भगवान हमारा कल्याण करते हैं। इन शब्दों के साथ हम आमंत्रित करें आज की सूचना के लिए शंकर जी को, उसके बाद आप ही करेंगे। धन्यवाद। सभी भाई भक्तों का हमारे हिंदू मंदिर में स्वागत है। और हमारे आदरणीय पंडित जी और स्वामी जी के प्रवचन के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। स्वामी जी ने आज सारे गामा पा का भी हमें मान बतलाया कि ये शब्द कैसे बने हैं संस्कृत में। स्वामी जी, आपसे हमें हर बार कुछ न कुछ नई चीज सीखने को मिलती है। इसी की वजह से मैं स्वयं भी इसी मंदिर में हर संडे को या ट्यूसडे में जब भी मौका बन सकता है मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समक्ष कुछ नए मेहमान, गेस्ट या डिवोटीज आए हुए हैं। अगर वो आए हुए हैं तो प्लीज आप खड़े हो जाइए, तो हम लोग रिकग्नाइज कर सकें कि हमारे सभी जो रेगुलर मेंबर हैं वो आपको पहचान सकें। और हम चाहते हैं आप समय समय पर यहाँ आया कीजिए। आने वाले 28 जुलाई को हम लोगों की मंदिर की पिकनिक होगी। उस दिन मंदिर का प्रोग्राम सुबह यहाँ पर आरती 8:30 बजे सुबह प्रातः को हो जाएगी। खड़े हो गए। अच्छा, आपका शुभ नाम? सतपाल तेजा जी और मिसेस तेजा जी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप कहाँ से पधारे हैं? अच्छा, दिल्ली से आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान आपको आशीर्वाद दे कि आपकी यात्रा हमारे शहर में बहुत सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। और इनके भाई साहब, आपका शुभ नाम? आशुतोष अग्रवाल। और आप कहाँ से? आप वेकेशन के लिए या कि परिवार से मिलने के लिए? अच्छा, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
जितना भी समय आपको मिले आप हमारे मंदिर में आया कीजिए, भगवान का आशीर्वाद पाइएगा। हमारे मंदिर से हमारे पंडित जी, स्वामी जी आपको प्रसाद देंगे और हमारे कार्यक्रम यहाँ हर संडे को, हर ट्यूसडे को, नेक्स्ट वीक में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तीनों दिन होगा, लाइव प्रोग्राम होगा। तो तशरीफ रखिएगा, बैठिएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे मंदिर में की पिकनिक, एनुअल पिकनिक होती है हर साल लास्ट संडे ऑफ जुलाई। तो इस बार 28 जुलाई को हमारे मंदिर की पिकनिक होगी। वो फ्रेजर शोर पार्क, विच इज एड्रेस वहाँ का है 3833 फ्रेजर शोर पार्क। इसके बारे में आपको सूचना हमारे मंदिर के फ्रंट फेंस में, गेट में भी लगी हुई है, उसमें कंप्लीट एड्रेस भी है। पिकनिक का समय है 10:30 बजे से 3:30 बजे तक। वहाँ पर आप लोगों के लिए भोजन का और पहले रिफ्रेशमेंट, फ्रेश फ्रूट, सारा वेजिटेरियन खाना होगा। हमारे मंदिर के डिवोटीज लोग खाना बना के फ्रेश आप खाना वगैरह आपको मिलेगा। और वहाँ पर बच्चों के लिए भी काफ़ी प्रोग्राम्स हैं और उसमें कुछ म्यूजिक के भी आइटम्स हैं और बच्चों के फन के लिए फेस पेंटिंग वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं। तो उसकी डिटेल्स हमारे चेयरपर्सन विनीता पुरी जी हैं या पुष्पांजलि जी या हमारे किसी भी बोर्ड मेंबर से ले सकते हैं। और मैं स्वयं भी अवेलेबल हूँ जब भी आप कोई क्वेश्चन हो आने जाने के लिए। आपके आने के अलावा आप अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को, सदस्यों को, सभी को लेके आइए। ये हिंदुओं की पिकनिक है, साल में एक ही बार होती है। हमें सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि हमारे ही मंदिर वाले पिकनिक का आयोजन करते हैं हर साल समर में। तो हम चाहते हैं सभी मंदिरों के लोग भी उसमें शामिल होंगे हमेशा की तरह। इसकी जानकारी जैसे मैंने पहले ही बताया कि विनीता जी और हमारे जो नोटिस बोर्ड में बाहर उसमें फ़ोन नंबर भी लगे हुए हैं, किसी से भी ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज का सबसे जो प्रीति भोजन का आयोजन हुआ है, सबसे पहले मैं समीरा झाम को बर्थडे की विशेष देता हूं। आज उनका जन्मदिन है। इनके माता पिता ने समीरा के जन्मदिन की खुशी में आज का प्रीति भोजन हमारे मंदिर में किया है। समीरा, भगवान करे तुम्हारी आयु बहुत बढ़े और तुम्हारे आने वाले दिनों में आपके जो विचार हैं, जो आपका लक्ष्य है, जिस ध्येय में आप पहुंचना चाह रही हैं, मुझे मालूम है आप मेडिकल फील्ड में जा रही हैं, आपको बहुत बहुत सफलता मिले। और हमारी आपकी बहन उस नम्रता तो डॉक्टर बन ही चुकी हैं, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और नम्रता और समीरा इस मंदिर में हिंदी स्कूल में आया करती थी जब छोटे थे। अब इनके पास समय नहीं है, मैं जान सकता हूँ, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने डांस भी सीखा और हमारे गणेश स्कूल के प्रोग्राम में काफ़ी पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा कभी कभी हमारे मंदिर में लोग अपनी चाबियाँ या कपड़े, शूज़, वॉलेट भूल जाते हैं। अगर किसी भाई बहन की कोई चीज़ अगर खो जाती है, प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए। कुछ चीज़ें हमें मिल जाती हैं तो हम आपके लिए वो सुरक्षित रखते हैं। कल शाम को यहाँ किसी की इंगेजमेंट पार्टी थी मंदिर में, एक सज्जन का एक वॉलेट रह गया है। अगर किसी भाई बहन को इसके बारे में जानकारी हो तो प्लीज़ हमारे पंडित जी को दे दीजिएगा, सो दैट हम इस पार्टी को उनका वॉलेट लौटा सकें। आने वाले ट्यूसडे को हमारे मंदिर में ट्यूसडे का प्रीति भोजन अभी तक किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है। अगर आप में से कोई भाई बहन मिलके या अकेले प्रीति भोजन का आयोजन करना चाहें तो दे आर वेलकम। 21 संडे को हमारे बोर्ड के एक मेंबर हैं चांदलाल शर्मा परिवार की तरफ से प्रीति भोजन का आयोजन होगा और उस दिन यहाँ मंदिर में सत्यनारायण पूजा भी होगी। 22 तारीख को शिव अभिषेक और गुरु गीता का आयोजन भी है और व्यास पूजा भी होगी। आने वाले संडे, मंडे और ट्यूसडे तीनों दिन, मंडे और ट्यूसडे को आयोजन 6:30 बजे से 8 बजे तक होता है और संडे को सुबह 10:30 बजे से 12:30 बज जाते हैं आरती होते हुए। और ये हमारा लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट होगा। अगर
कोई भाई बहन नहीं भी आ सकते हैं तो आप उन्हें बतला सकते हैं कि हमारे हिंदू टेम्पल बर्नबी bc.com में जाके उसमें ये लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट देख सकते हैं। आशा है आप अधिक से अधिक इस काम का इस आयोजन का लाभ उठाएं। अगर आप यहाँ आ जाएं तो बहुत ही अच्छा है। मेरे को बहुत खुशी है इतने अच्छे समर सीजन में भी आप लोग यहाँ इतनी अधिक संख्या में यहाँ हमारे मंदिर में आए हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे मालूम है समर में बच्चों की छुट्टी होने से लोगों के प्रोग्राम बने होते हैं, लेकिन फिर भी आपने आयोजन में शामिल होने के लिए कोशिश की है। इसके बाद में मैं आरती के लिए रीतू एंड विनोद छाम परिवार को आगे बुलाऊंगा कि उन्हें हमारे पंडित जी कुछ प्रसाद देंगे और उसके बाद उसके लिए हम लोग आरती का आयोजन करेंगे। और आज की जो डोनेशन है वो इस प्रकार से है। विनीत छेमन $200, जग शबना ने $101, सुनीता आनंद $20, डॉक्टर प्राणनाथ वशिष्ठ जी $50, सुरेंद्र दत्ता $20, एक्सिस ट्रेडिंग विनोद झाम की तरफ से आज 1100 का मंदिर को प्रीति भोजन का डोनेशन है। और एक गुप्त दान हमारे पास 2000 का नई बिल्डिंग के लिए है। कल हमें 2000 हमारे नए टेंपल के लिए 2000 की डोनेशन मिली हुई है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हमारे मंदिर में जो आयोजन हुआ था विनोद भिंडी जी ने $600 का मंदिर को दान दिया हुआ है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा विनोद जी, रीतू जी और आपका परिवार प्रसाद लेने के लिए आगे आइएगा। ओम दीर्घायुत ओखदे खनितास्मै चित्वा खनाम्यहम् अधोत्वं दीर्घायु भूत्वा शतवर्षा विरोहतात विद्यावन्तं यशवन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। जगदम्बा मैया की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आइए सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए। कृपया पंक्तिबद्ध होकर के आरती कीजिए। कृष्ण भगवान ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भारत जनों के संकट भारत जनों के संकट ओम जय जगदीश हरे स्वामी लोक संपत्ति मात पिता तुम मेरे शरण हम शरण में किसी तुम बिन
दूर प्रभु बिन और न दूर आस करूं ओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी हाय ब्रह्म परमेश्वर हाय ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके जय जगदीश तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं तेरे वक्त तुम स्वामी मैं तेरे वक्त तुम स्वामी कृपा करो बरसा ओम जय जगदीश सबके प्राण पति स्वामी सबके प्राण पति मिलो दया तुमको ओम जय जगदीश तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ पार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश विषय विषाण आत्मायो देवा स्वामी करो देवा श्रद्धा भक्ति बनाओ श्रद्धा बनाओ संत की सेवा ओम जय जगदीश ओम जय जगदीश स्वामी जय जगदीश भक्त जनों के दास जनों के ओम जय जगदीश नारायण नारायण मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव ॐ यो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिपृथिवी शान्तिरोषधय शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिर्सर्वगो शान्तिरेव शान्तिर्स्वाहा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 राधा कृष्ण भगवान की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की
गौ माता की जय, दुर्गा महारानी की जय, शंकर भगवान की जय, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, अनाथ भगवान की जय, जय श्री कृष्ण। आपको पढ़ा दो स्वामी जी प्रचार, स्वामी जी, स्वामी जी। हाँ हाँ आपको दे दूँ, आप सब आए नहीं फिर आप उस दिन। हाँ वो तो बहुत आपने मुझे एड्रेस तो दिया नहीं, मैं